Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें। सो आज करंट इवेंट्स की इस सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक चर्चित यहाँ पर विषय है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इमरान खान जी, है ना। तो उनके बारे में हम आज के इस सेशन में जो है वो डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। अब ये पॉइंट यहाँ पर ये समझना है कि भाई इमरान खान जी के बारे में हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। पहली बात यहाँ पर क्या है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की खबर है। ये पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वही चीज़ तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि इमरान खान जो कि यहाँ पर क्या है कि प्राइम मिनिस्टर थे और आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि इनको प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है उससे यहाँ पर हटा दिया गया है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में जो इमरान खान जी हैं वो 2018 में जब इलेक्शन यहाँ पर हुए थे तो ये जीत कर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इमरान खान जी ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई, प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर रहे। 1-1.5 साल में अगले इलेक्शन यहाँ पर होने वाले थे, लेकिन उनके अगेंस्ट यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये प्रूव करना होता है कि भाई आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं है। अगर आप नहीं कर पाओगे कि मेजॉरिटी नहीं है तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है फिर यहाँ पर कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो वही चीज़ जो है वो अभी इमरान खान जी के साथ यहाँ पर हुई है। तो ये पूरा का पूरा इवेंट क्या है ना, हम इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये टॉपिक मैं आपके साथ कवर करूंगा। मतलब इसमें क्या है कि कोई हम यहाँ पर जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ जो पूरी की पूरी यहाँ पर मार्च मंथ में और अप्रैल मंथ में सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट हुई, वो क्या क्रिएट हुई, किन की वजह से यहाँ पर इनको अपना इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये टॉपिक होने वाला है और काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने इस टॉपिक का जो नाम दिया है ये दिया है फॉल ऑफ इमरान खान। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान नन ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर्स कंप्लीटेड द फुल 5 ईयर टर्म। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम पाकिस्तान का इतिहास देखेंगे तो पाकिस्तान में क्या है भाई कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का। लेकिन आज तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया हो, ठीक है। हमारे यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतने साल हो गए लेकिन आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं था जिसने 5 साल अपना पूरा टर्म जो है वो कंप्लीट किया है। जब इमरान खान जी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने 2018 में तो लोगों को लग रहा था कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर होंगे जो क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा जो टर्म है 5 साल का वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। लेकिन ऐसा भी यहाँ पर बिल्कुल देखने को नहीं मिला। और अब यहाँ पर क्या है कि इमरान खान जी की जो यहाँ पर सरकार है वो यहाँ पर गिर चुकी है और नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर बन चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इस पूरे के पूरे टॉपिक का जो क्रक्स है वो यहाँ पर यही है कि इमरान खान जी की जो सरकार है वो आई कैसे, है ना, और सरकार गई कैसे। ये पूरा का पूरा हम इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। फोटो में देख सकते हैं ये इमरान खान जी हैं और इनकी जो पार्टी है इसका नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिसे हम पीटीआई के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो याद रखिएगा ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है ये इमरान खान जी की पार्टी आपको देखने को मिलेगी। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर समझना है ना। बैकग्राउंड अगर हम समझेंगे तभी यहाँ पर क्या होगा कि सिचुएशन जो है वो अच्छी तरीके से हमको यहाँ पर क्रिएट होगी और हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर वहाँ पर क्या हो रहा है वो हमको समझ में आएगा। जैसे हमारे देश में जो पिछले इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे? 2019 में इलेक्शन हुए थे। अगले इलेक्शन जो है वो 2024 में होंगे। तो पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए थे वो यहाँ पर कब हुआ था? वो 2018 में हुआ था, ठीक है। मतलब 2018 की बात करेंगे तो 2018 में जो है वो पाकिस्तान में आपको क्या हुआ कि जो इलेक्शंस हैं वो यहाँ पर होते हुए दिखाई दिए। अब इलेक्शंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या था कि मेनली 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, है ना। 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है ना, उस पार्टी को भी ऐड कर लिया है। अदरवाइज यहाँ पर जो मेजर जो 2 पार्टीज होती थी, जैसे हमारे यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, उसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी जो मेजॉरिटी थी, मतलब उन्हीं में से किसी की सरकार वगैरह यहाँ पर बनती रहती थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है, जो इमरान खान जी की पार्टी है, उसका मतलब इतना ज़्यादा वर्चस्व आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 2018 के इलेक्शन में वही पार्टी यहाँ पर आपको जीतती हुई दिखाई देती है।
तो दो जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, अदर देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें जो पहली पार्टी है उसका नाम है PMLN, ठीक है, PMLN मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है। तो PMLN जो है उसकी बात यहां पर की जा रही है। ये वाला जो आपको यहां पर ये सिंबल देखने को मिल रहा है, ये है जिसको बोलते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और इसके जो हेड हैं वो यहां पर कौन है, वो नवाज शरीफ के ब्रदर जो हैं, ये शहबाज शरीफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो नवाज शरीफ हैं उनके जो भाई हैं शहबाज शरीफ, जो आज के टाइम पीरियड पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर क्या है कि PMLN जो पार्टी है, ठीक है, ये शहबाज शरीफ आपको देखने को मिलेंगे राइट साइड में, ठीक है। तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका नाम है PMLN, और इससे पहले नवाज शरीफ थे जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है, वो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो रह चुके हैं, और ये उनके भाई हैं जो अभी के टाइम पीरियड पर इमरान खान जी की जगह पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। दूसरी पार्टी अगर हम देखेंगे तो ये है PPP, है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसके जो यहाँ पर क्या है कि इसके जो हेड हैं इनका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है बिलावल भुट्टो जरदारी। तो मेनली यहाँ पर जो कंपटीशन था वो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में था, मतलब PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PPP मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और तीसरी जो पार्टी है वो है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मतलब होता है इसको बोलते हैं मूवमेंट फॉर जस्टिस, और जिसके हेड कौन है वो आपको इमरान खान यहां पर देखने को मिलेंगे। तो 2018 के इलेक्शन में ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। समझ में आ गया, 2018 में इलेक्शन होने वाले थे और इन तीन पार्टीज के बीच में जो है वो कंपटीशन यहां पर होने वाला है। अच्छा, बाकी अगर हम इमरान खान जी के बारे में देखेंगे तो इमरान खान जी जो है वो सब लोग जानते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान के कैप्टन भी यहाँ पर रह चुके हैं, और पाकिस्तान ने एकमात्र जो वर्ल्ड कप यहाँ पर जीता है वो 1992 का वर्ल्ड कप जीता था, और उसके कैप्टन थे ये इमरान खान। तो आप देख सकते हैं कि क्रिकेट की दुनिया से जो है इन्होंने पॉलिटिक्स में यहाँ पर एंट्री करी और अपना नाम जो है और अपने देश का नाम यहाँ पर रोशन किया। अब हमको एक बात ये ध्यान रखना है कि ये जो दो मेन पार्टी थी ना, एक तो PMLN के बारे में हम बात करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके बारे में अगर आप देखोगे ना तो इनके ऊपर क्या था कि नेपोटिज्म और करप्शन के चार्जेस यहाँ पर थे, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका कोई कंपटीशन यहाँ पर नहीं था। मेन जो कंपटीशन था वो PMLN और PPP जो है इनके बीच में क्या है कि कंपटीशन था, लेकिन फिर भी ये दोनों क्या हुआ कि इलेक्शन में हार गए, है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2018 के इलेक्शन में जीती। इसका कारण क्या था? इसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, जिनके ऊपर नेपोटिज्म का चार्जेस यहाँ पर थे और कुछ के ऊपर करप्शन, ठीक है। अगर हम नेपोटिज्म की बात करेंगे तो PPP जिसको बोलते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और करप्शन जो है वो यहाँ पर क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा जो नवाज शरीफ जी की पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसके ऊपर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि करप्शन के चार्जेस थे। अच्छा, नेपोटिज्म क्या होता है? भाई भतीजावाद, है ना, कि आपने क्या किया कि भाई अपने जो परिवार वाले लोग हैं वही आपको केवल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो उसको हम नेपोटिज्म बोलते हैं। मतलब डायनेस्टिक रूलर्स जो आपको देखने को मिलते हैं ना, जैसे पहले पापा थे, है ना, फिर मम्मी बनी, फिर आप बन गए, तो ये जो चीज होती है इसको नेपोटिज्म कहते हैं। अच्छा, नेपोटिज्म का जो कनेक्शन मैंने बताया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बताया, तो आपको पता है कि ये जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये कौन है? ये बिलावल भुट्टो जरदारी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, बिलावल भुट्टो जरदारी। सो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो चीफ हैं। अब इनके मम्मी पापा कौन थे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इनके मम्मी पापा अगर आप देखेंगे तो ये इनकी माता जी हैं जिनका नाम है बेनजीर भुट्टो, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी। और इनके जो फादर हैं, है ना, यानी बेनजीर भुट्टो के जो हस्बैंड है उनका नाम है आसिफ अली जरदारी, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इनके मम्मी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनके पापा जो है वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनका नाम है आसिफ अली जरदारी और इनका नाम है बेनजीर भुट्टो। अच्छा, अब एक बात ये भी ध्यान रख लेना कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या करें कि बेनजीर भुट्टो, ठीक है, इनको अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे लेकर जाएं, थोड़ा और पीछे यहाँ पर चलते हैं, तो बेनजीर भुट्टो जो है ये आपको देखने को मिल रही है। और इनके फादर, इनका नाम है जुल्फिकर अली भुट्टो, ठीक है, जुल्फिकर अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के यहाँ पर क्या थे, प्रेसिडेंट यहाँ पर रह चुके थे। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा फैमिली कनेक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यही चीज निकलकर सामने आ रही थी कि यहाँ पर नेपोटिज्म होता है, मतलब कि परिवार वाले जो है वो यहाँ पर रूल करते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये सारे कनेक्शन मैंने आपको बता दिए जो जुल्फिकर अली भुट्टो के केस में यहाँ पर आपको समझना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है, PMLN के बारे में। तो ये नवाज शरीफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मतलब इमरान खान जी से पहले यही प्राइम मिनिस्टर थे। तो यहाँ पर क्या है
कि इनके ऊपर ना बहुत करप्शन चार्ज लगे हैं भाई। मतलब इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि यहाँ पे मतलब जगह कम पड़ जाएगी अगर उनको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट जो यहाँ पर इनके द्वारा करप्शन किए गए उनकी यहाँ पर डिटेल्स में आपको देता हूँ। एक यहाँ पर क्या हुआ था, एक पनामा पेपर जो है ना, पनामा पेपर लीक हुआ था। पनामा पेपर मतलब क्या है कि पनामा पेपर में उन लोगों की डिटेल्स यहाँ पर थी, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या था कि जिनके फॉरेन वगैरह में ओवरसीज जो यहाँ पर बैंक अकाउंट्स वगैरह होते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, तो उसमें कुछ इंडियंस के नाम भी यहाँ पर आए थे। उसी सीरीज में अगर आप देखोगे तो पनामा पेपर जो यहाँ पर लीक हुआ था ना, उसमें नवाज शरीफ का भी नाम आया था। और इसकी वजह से इन्होंने कुछ करप्शन वगैरह किया था। ओवरसीज इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखने को मिले, अलग अलग तरीके के अकाउंट वगैरह देखने को मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि इनको 10 साल की जेल सुनाई गई और $10.6 मिलियन, ठीक है, मतलब $10.6 मिलियन। और यहाँ पर क्या है कि 10 साल की जेल। पनामा पेपर जो लीक यहाँ पर, उसमें इनका नाम आया था कि इनकी जो फैमिली रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज आपको ओवरसीज देखने को मिलेंगे। तो वहां पर क्या हुआ कि इनको जो है एक सजा मिली। पाकिस्तान कोर्ट है सेंटेंस फॉर्मर पीएम टू 10 ईयर इन प्रिजन ऑन करप्शन चार्जेस रिलेटेड टू द 4 लग्जरी लंदन फ्लैट्स, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इनके लंदन में 4 लग्जरी फ्लैट्स यहां पर निकल आ गए। तो फिर इनके ऊपर चार्ज लगा कि फिर तुमने करप्शन कर दिया भाई। तो इनके ऊपर क्या किया गया कि 10 साल के लिए जो है इनको यहां पर फिर से जो जेल की सजा है वो यहां पर दी गई। फिर उसके बाद इनको 7 साल की जो है फिर से सजा मिल गई। क्यों मिल गई भाई? क्योंकि यहां पर क्या है कि सऊदी अरेबिया में एक स्टील मिल था, है ना, स्टील बनाने वाली जो कंपनी है वो देखने को मिली। तो वहां पर क्या था कि इनको उससे जो है वो इनकम मिल रही थी, है ना। तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाया कि इनको क्यों इनकम मिल रही है। मतलब गेट 7 ईयर जेल एंड फाइन $25 मिलियन because he was unable to prove the source of income that had led to his ownership of a steel mill in the Saudi Arabia। मतलब कि ये सऊदी अरेबिया में जो इनको यहाँ पर क्या है कि ये ऑनर बने हुए थे एक स्टील मिल के, है ना, उसके लिए पैसा कहाँ से आया इनके पास, इस बात को ये प्रूव नहीं कर पाया। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 10 साल यहाँ हो गया, 10 साल यहाँ हो गया और फिर उसके बाद 7 साल यहाँ पर, है ना। तो गजब इन्होंने जो है वो यहाँ पर करप्शन किया। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि PMLN जो पार्टी है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इसके ऊपर काफी सारे करप्शन जो चार्जेस हैं वो आपको लगातार यहां पर देखने को मिले। तो अब यहां पर क्या है कि जो 2 मेजर पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनकी लीडरशिप में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इनकी जो छवि थी 2018 के इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये काफी खराब हो गई थी। इसका कारण क्या है? एक नेपोटिज्म यहां पर दिखा रहे हैं और दूसरे जो है वो करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और इसी सीरीज में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दोनों को पीछे छोड़ते हुए यहां पर आगे निकलती है। तो काफी सारी जो उम्मीदें थी वो यहां पर क्या हुआ कि इमरान खान से लोगों ने लगाना स्टार्ट कर दी कि भाई नेपोटिज्म और करप्शन जो है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो अब हमें क्या है कि आपसे बहुत उम्मीद है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि इमरान खान जी जो है ये ऑक्सफोर्ड यहां पर ग्रेजुएट हैं, ठीक है। मतलब जैसे यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, तो उसके अलग अलग कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऑक्सफोर्ड यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि ग्रेजुएट हैं और इन्होंने यहाँ पर 3 शादी करी है और तीनों जो है वो लव मैरिज है, ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। अच्छा, पहली जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहली जो शादी यहाँ पर हुई थी वो यहाँ पर क्या थी कि इंटर रिलीजियस यहाँ पर मैरिज थी, है ना, मतलब ये मुस्लिम है और इनकी जो शादी यहाँ पर आप देखेंगे ये दूसरे धर्म में यहाँ पर हुई। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो नाम है वो भी यहाँ पर जीता हुआ है, मतलब नाम भी इनका खूब सारा आपको देखने को मिल रहा है। तो इनको यहाँ पर क्या है कि काफ़ी जो है ना ओपन माइंडेड यहाँ पर सोचा जा रहा था, है ना, कि भाई ये जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी है इमरान खान, ये काफ़ी ओपन माइंडेड है ना। और अगर हम इनको यहाँ पर क्या करेंगे कि इनकी सत्ता यहाँ पर लेकर आएंगे, इनकी गवर्नमेंट अगर हम फॉर्म करवाएंगे तो डेफिनेटली इससे क्या है कि देश का भला आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके जो है इनकी जो छवि है वो 2018 के इलेक्शन में आपको देखने को मिली। PTI टोटली सब्सक्राइब टू द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑन द, ठीक है, अहमदीज दे आर नॉट मुस्लिम्स। अब यहाँ पर क्या है कि एक बात ये ध्यान रखना है कि लोग यहाँ पर इनको क्या है कि बहुत लिबरल यहाँ पर सोचते थे, ओपन माइंडेड यहाँ पर सोचते थे कि भाई इंटर रिलीजियस मैरिज में भी यहाँ पर है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यहाँ पर ये इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि काफ़ी ओपन विचारधारा के हैं और इससे पाकिस्तान का बहुत भला होगा। लेकिन है ना, कई सारे इंस्टांसेस अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ ये समझ में आएगा कि ऐसा नहीं था। जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको ना अहमदीज जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। अहमदीज जो हैं एक मुस्लिम्स हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो यहाँ पर क्या करती है कि वो बिल्कुल अहमदीज को जो है वो मुस्लिम्स यहाँ पर नहीं मानती है। यहाँ पर क्या है कि जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं, ठीक है, उनको बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो यहाँ पर क्या करती है कि वो यहाँ पर प्रॉफिट मानती है। लेकिन जो अहमदीज है ना, ये यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद है, ठीक है, इनको यहाँ पर ये प्रॉफिट मानती हैं। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है
कि आप ये कह सकते हैं कि जो इमरान खान की पीटीआई पार्टी और वहाँ जो पाकिस्तान है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, उसमें यहाँ पर क्या है कि अहमदीस के लिए जो है वो कुछ अमेंडमेंट वगैरह करना है ना, उनको भी मुस्लिम यहाँ पर मानो, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई हम अहमदीस को जो है वो यहाँ पर मुस्लिम्स नहीं मानते, क्योंकि वो दूसरों को प्रोफेट यहाँ पर मानते हैं, जबकि प्रोफेट यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एक चीज ये देख सकते हैं कि यार ये सब चीजें जो आपको देखने को मिल रही हैं, और उसके बाद जो इनके अलग अलग तरीके के इंस्टांसेस हैं, अलग अलग तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इनको अगर हम देखेंगे तो हमको एक बात यहाँ पर ये समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी विचारधारा है वो इमरान खान जी भी यहाँ पर लेकर अपने साथ यहाँ पर चल रहे थे। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द पीटीआई एजेंडा टू सीक अमेंडमेंट्स ऑफ द सेड आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अहमदीस को जो मुस्लिम होने का स्टेटस है उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने संविधान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम अहमदीस जो हैं इनको यहाँ पर मुस्लिम्स नहीं मानते हैं। ठीक है, और अहमदीस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारा जो है ह्यूमन राइट वॉलेशंस वगैरह इनके साथ यहाँ पर पाकिस्तान में होता रहता है, जिसके बारे में भारत भी यहाँ पर आवाज़ उठाता है। अहमदीस कंसीडर मिर्जा गुलाम अहमद एज प्रोफेट। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये फोटो में आप देख सकते हैं, इनका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद। इमरान खान क्रिटिसाइज फॉर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान ब्लास्फेमी लॉस। ठीक है, ब्लास्फेमी लॉस यहाँ पर क्या होते हैं भाई, देखिए अगर मान लीजिए कि आप प्रोफेट मोहम्मद का किसी भी तरीके से कोई भी अपमान यहाँ पर करते हैं तो ब्लास्फेमी लॉ के तहत आपको जो है वो यहाँ पर क्या है कि सजाए मौत दी जाएगी। मतलब आप किसी भी रूप में, ठीक है, ना तो कुछ लिख कर ना कुछ बोलकर, किसी भी रूप में जो है प्रोफेट मोहम्मद का आप यहाँ पर अपमान नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान में क्या है कि भाई अगर ये ब्लास्फेमी लॉ के तहत यहाँ पर क्या है कि सीधे डेथ पेनल्टी दी जाती है अंडर आर्टिकल 295C। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका, उसका आर्टिकल 295C अगर आप देखोगे तो उसमें बोला गया है कि अगर प्रोफेट मोहम्मद का अपमान होता है तो उसको सीधे डेथ पेनल्टी दी जाएगी। और आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान जी जो है वो इस चीज़ को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे, है ना। दुनिया यहाँ पर क्या है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है उससे बाहर निकल रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के जो कानून यहाँ पर हैं इसको भी यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पर क्या है कि उसके इमरान खान जी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अभी हमने क्या किया था, लिबरल सोच, ओपन माइंडेड, है ना, इस तरीके की बात की थी। लेकिन कई सारे इंस्टेंसेस में अगर आप देखोगे तो ये चीजें क्या है कि उल्टी पड़ती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। इमरान खान यूज राइट विंग जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म टू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि नेशनलिज्म मतलब होता है कि किसी को प्यार करना, है ना, मतलब अपने देश के प्रति जो है वो आपका प्यार जो है वो नेशनलिज्म है। अब अगर इसमें हम देखेंगे तो जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म का मतलब ये है कि अपने देश से प्यार, लेकिन दूसरों देश से जो है वो यहाँ पर क्या करना है कि नफरत करना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि इमरान खान जी जो हैं वो जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म को भी यहाँ पर फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। मतलब उन्होंने क्या किया कि अपने इलेक्शन कैंपेन वगैरह के दौरान जो 2018 का इलेक्शन कैंपेन था उसमें इस तरीके के नारे वगैरह भी यहाँ पर यूज किए, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को भी यहाँ पर टारगेट किया गया। तो इसको बोलते हैं जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म, जिसमें यहाँ पर क्या होगा कि आप अपने देश के लिए दूसरे देश से जो है वो नफरत करना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हो। तो ये चीज किसने करी, ये इमरान खान जी के द्वारा यहाँ पर किया गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक तो मैंने आपको इनका ये रूप दिखाया है ना कि भाई ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में जान पहचान है ना, इंटर रिलीजियस यहाँ पर मैरिजेस भी आपको देखने को मिलेंगी, ये काफी सारी चीजें यहाँ पर की गई। लेकिन दूसरा रूप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एक कट्टरपंथी विचारधारा आपको देखने को मिलेगी, है ना, जो कंजर्वेटिव सोच है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें ये अलग अलग स्टांसेस पे जो है ये अलग अलग तरीके की बातें यहाँ पर कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखना है कि इमरान खान जी की जो पर्सनैलिटी है वो यहाँ पर किस तरीके से आपके सामने यहाँ पर बताई गई है अलग अलग एग्जाम्पल्स को लेकर। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हुआ कि 2018 का जनरल इलेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली आपको देखने को मिलेगा उसमें टोटल 342 सीट्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कितनी है 543, है ना, वैसे ही वहां पर देखेंगे तो टोटल सीट्स कितनी है 343। और अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर अपनी सरकार बनानी है तो 172 रिक्वायर्ड है ना, मतलब कि इसका आधा अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 171, ठीक है, और 171 से एक ज्यादा चाहिए, मतलब कि 172 जो है ये आपको सीट्स चाहिए, तब आपकी यहाँ पर मेजॉरिटी मिलेगी और आप अपनी सरकार जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ पर आया तो बिल्कुल विपरीत आया। मतलब आप देख सकते हैं PMLN और जो PPP पार्टी है वो एकदम पीछे हट गई, और PTI क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को जो है वो यहाँ पर इमरान खान जी से काफी उम्मीदें थी, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो टोटल इनको कितनी सीट मिली, 155 जो सीट्स हैं वो यहाँ पर मिली। मतलब कि जितनी सीट्स इनको 2013 के इलेक्शन में मिली थी उससे अगर हम देखेंगे तो 4 गुना ज्यादा जो सीट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको यहाँ पर मिली। PMLN जो है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, 84 सीट्स। PPP जो है उसको यहाँ पर 56 सीट्स मिली। PMLN मतलब जो नवाज शरीफ की पार्टी थी, और यहाँ पर क्या है कि PPP मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पार्टी है उसको 56 सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब एक बात आपको ये ध्यान रखना है
इनको मिली तो टोटल 155 सीट्स, 155 सीट्स मिली, लेकिन यहां पर क्या है कि ये 172 सीट्स जो है वो चाहिए था, है ना। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटी पार्टीज होती हैं, इंडिपेंडेंट पार्टीज होती हैं, उनके साथ मिले, बातचीत किया, और इन्होंने क्या कर लिया कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी इनको 172 का वो जो मैजिक मार्क है ना, उसको टच करने के लिए सबको मिला लिया, और फाइनली आप ये कह सकते हैं कि इनको टोटल 178 सीट्स जो है वो यहाँ पर इनकी हो गई, है ना। मतलब बाकी लोगों का जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बातचीत करके अपने साथ मिला लिया, और टोटल 172 की आवश्यकता थी, और यहाँ पर क्या है कि 178 आपको देखने को मिल गया। मतलब इनके पास टोटल जो सपोर्ट हो गया वो 178 का हो गया, और ये जो इमरान खान जी हैं वो आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हुए दिखाई दी। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि केवल 6 सीट्स थी जो कि मेजॉरिटी फिगर से यहाँ पर ज्यादा थी, है ना। मतलब सिचुएशन कभी भी यहाँ पर जो है वो क्रिटिकल यहाँ पर हो सकती है ना, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि केवल 6 सीट ही आपको देखने को मिलेंगी, और वो भी क्या है कि वो भी आप ये कह रहे हो कि जो सपोर्ट किया है लोगों ने, है ना, वो उसके तहत यहाँ पर 6 सीट ज्यादा हुई हैं। अदरवाइज इनके पास टोटल जो है वो 155 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये अभी जो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है ना, उसके लिए मुझे लगता है कि जितनी चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई ये जानना जरूरी है। जब तक आप यहाँ पर क्या करोगे कि पुरानी चीजें नहीं उसका एक बैकग्राउंड डेवलप करोगे, तब तक क्या होगा कि जो आपके टॉपिक्स है ना वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए काफी जरूरी थी जो मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा प्रेजेंट सिनेरियो, मतलब आज के टाइम पीरियड पर जो सिचुएशन वगैरह यहाँ पर क्रिएट हुई है, वो यहाँ पर क्या क्रिएट हुई है उसके बारे में देखते हैं। अभी क्या हुआ है, 8 मार्च 2022, है ना। मैं 2021 की भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा, और 2022 दोनों चीजों को हम एक साथ यहाँ पर मिलकर पढ़ेंगे। सो 8 मार्च 2022 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि सीनियर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज प्रेजेंटेड टू द नेशनल असेंबली देयर डिमांड फॉर अ नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट इमरान खान। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि 8 मार्च 2022 को, है ना, जो भी यहाँ पर ये सीनियर लीडर्स थे ऑपोजिशन पार्टीज की, मतलब जो ऑपोजिशन आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि इमरान खान जी की पार्टी तो रूलिंग पार्टी हो गई, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऑपोजिशन पार्टीज हो गई। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो यहाँ पर होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये है कि भाई ऑपोजिशन को ये लग रहा है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है इसके पास मेजोरिटी नहीं है, वो 172 वाली जो मेजोरिटी की बात हो रही है ना, वो मेजोरिटी यहाँ पर नहीं है। तो 8 मार्च 2022 को जो है इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, और इसमें यहाँ पर क्या होगा कि इमरान खान जी को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। अगर मेजोरिटी प्रूव हो गई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं हुई तो यहाँ पर क्या होगा कि उनको यहाँ पर गद्दी से नीचे उतरना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सीनियर जो ऑपोजिशन पार्टीज थी इन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया कि एक ग्रुप बना लिया, है ना, और वो यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे जो है वो इमरान खान के पीछे यहाँ पर पड़ गए। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एक ग्रुप है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, है ना, जिसको हम पीडीएम के नाम से जानते हैं। तो अलायंस क्रिएटेड बाय ऑल ऑपोजिशन पार्टीज इन पाकिस्तान। मतलब क्या हुआ है कि मतलब आप किसी भी विचारधारा के हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इमरान खान जी जो है उनको यहाँ पर क्या करना है कि गद्दी से हटाना है। इसलिए क्या है कि जितनी भी यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन सब लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो यहाँ पर बनाया। अभी ये 8 मार्च 2022 को आपको देखने को मिल रहा है ना, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पर डिमांड करी है ये काफी पहले से यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। मतलब इन्होंने प्रिपरेशन करना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया पहले से ही। और वो कैसे किया है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो यहाँ पर बनाया। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि दिस अलायंस इज अ कैच ऑल कोलिशन। कैच ऑल कोलिशन का मतलब क्या होता है कि भाई तुम्हारी आइडियोलॉजी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई भी यहाँ पर कोई फिक्स आइडियोलॉजी नहीं होगी। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये जो अलायंस यहाँ पर बना है ऑपोजिशन पार्टीज का, इसमें सेकुलर पार्टीज भी हैं जो सभी धर्म को मानती हैं, रिलीजियस कंजर्वेटिव पार्टीज भी हैं जो धर्म के नाम पर बनी हुई हैं, मार्क्सिज्म एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को मानने वाली भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के ऊपर भी पार्टीज हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ना इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बस ये चाह रहे हैं कि बस जो अभी जो यहाँ पर सरकार चल रही है उसको गिराना है, और उसके लिए हम सबको यहाँ पर साथ आना पड़ेगा। और इसीलिए सारे के सारे लोग जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन्होंने अलायंस यहाँ पर बनाया ताकि इमरान खान को जो है वो गद्दी से यहाँ पर उतारा जा सके। तो इन्होंने इस तरीके की चीजें जो है वो पहले से यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि इन्होंने ज्वाइंट ऑपोजिशन रैलीज जो हैं वो 1.5 साल पहले यहाँ पर स्टार्ट करना शुरू कर दिया, और लोगों के जो अलग अलग तरीके के इश्यूज होते हैं, है ना, वो इन्होंने यहाँ पर बताना शुरू किया। मतलब कि ये जो मैंने आपको बताया ना, क्या बताया भाई, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इनकी रैलीज वगैरह होने लग गई। जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज के यहाँ पर लोग थे सब लोग इन रैलीज में एक साथ पार्टिसिपेट करने लग गए, और लोगों के जो इश्यूज थे वो यहाँ पर उन्होंने उठाना शुरू किया।
दे टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट पाकिस्तान फेसेस इवन टुडे, मतलब आज के टाइम पीरियड पर पाकिस्तान की जनता जो है वो यहाँ पर किस तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है उसके ऊपर बात करना स्टार्ट किया। जैसे अगर आप देखोगे मरियम नवाज, ठीक है, ये फोटो में है मरियम नवाज, तो ये नवाज शरीफ जी की बेटी है, एड्रेस द रैलीज, और इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी है ना, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जॉब्स लोगों की यहाँ पर छीन ली है। पीपल डोंट इवन हैव फूड टू लास्ट देम 2 days, मतलब कि 2 दिन के लिए यहाँ पर उनके पास खाना वगैरह भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो आपको फोटो में देखने को मिलेंगे, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फार्मर्स आर स्टार्विंग एंड द यूथ ऑफ द कंट्री इज फ्यूरियस, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो बहुत दुखी हैं यूथ है ना, युवा जो है वो बहुत दुखी हैं, फार्मर्स की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो इस तरीके के इश्यूज जो है ना, इन्होंने अपनी अलग अलग तरीके की जो रैलीज हैं वहाँ पर उठाना स्टार्ट किया। फिर इन्होंने बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अलग अलग रैलीज में केवल महंगाई के ऊपर बात हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात हुई है, जो पावर कट्स होते हैं उनके ऊपर बात हुई है, फिर जो अलग अलग तरीके के बिजनेस वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पर बंद हो रहे हैं उसके ऊपर बात करी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इनके द्वारा जो भी ये रैलीज वगैरह की जा रही थी उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर अटेंड भी कर रहे थे। इनको सुनने के लिए काफ़ी सारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, नागरिक हैं, वो यहाँ पर क्या है कि इसको अटेंड करते हुए भी आपको दिखाई दे रहे थे। तो ये पूरा का पूरा मैंने एक बैकग्राउंड आपको जो है वो यहाँ पर समझाया है ना, कि पहले से ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ना, उसने यहाँ पर क्या किया कि काम करना स्टार्ट कर दिया था ग्राउंड लेवल पर, और फाइनली मार्च 2021 में एक सिचुएशन यहाँ पर आपको क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। मार्च 2021, अभी मैं आपको ना ये जो चीज़ है, एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर 2022 का बताया है, इसके बाद जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इसमें थोड़ा सा 2020-21 के बारे में बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मार्च 2021 में एक बहुत बड़ी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका नाम है अब्दुल हफीज शेख, इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि सेनेट में इलेक्शन के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा। ठीक है, ये हैं, आप ये देख सकते हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है अब्दुल हफीज शेख। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या है, ये पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे। जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, तो इनके यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि एक जनरल असेंबली आपको देखने को मिलेगा और एक जो है यहाँ पर आपको सेनेट देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब राज्यसभा जो है वो सेनेट जैसा होता है, लेकिन राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं उनका इलेक्शन कहाँ पर होता है, हमारे देश में विधानसभा, जो विधानसभा होती है, जो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है, वहाँ से लीडर्स जो हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं और 12 जो लीडर्स हैं उनको प्रेसिडेंट यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं। लेकिन इनके यहाँ क्या होता है कि सेनेट जो होता है, सेनेट में अगर आपको जाना है तो जो आपके यहाँ पर क्या है कि जनरल असेंबली है ना, वहाँ से क्या होगा, इलेक्शन होगा। मतलब कि जैसे लोकसभा क्या कर रही है, राज्यसभा के लिए वोट कर रही है, समझ में आ रहा है। पाकिस्तान में ऐसा होता है, जो जनरल असेंबली है वो सेनेट के लिए यहाँ पर वोट डालेगी और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो भी जीतेगा वो यहाँ पर सेनेट में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि मार्च 2021 का टाइम है, अब यहाँ पर इमरान खान जी की सरकार आपको देखने को मिल रही है, उनके पास सपोर्ट भी है, तभी तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से जीत जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, टू गेट इलेक्टेड इन सेनेट वोटिंग इज कंडक्टेड इन जनरल असेंबली, ही लॉस्ट हिज सेनेट सीट इवन दो इमरान खान कैंपेन फॉर हिम। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये इमरान खान जी हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये सेनेट वाली जो सीट है ना, जो इनको राज्यसभा, मतलब जो पाकिस्तान का राज्यसभा है सेनेट, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हार गए। इमरान खान ने इनके लिए जो है वो यहाँ पर क्या किया था कि कैंपेन भी किया था, लेकिन क्या है कि इनकी जो इलेक्शन में है वो यहाँ पर हार गई। और फार्मर जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के और जो पीडीएम कैंडिडेट है ना, पीडीएम मतलब ये जो मैंने आपको बताया अभी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इनके जो कैंडिडेट थे जिनका नाम क्या था, यूसुफ रजा गिलानी, वो यहाँ पर क्या है कि वो सेनेट सीट यहाँ पर जीत गए। तो अब इससे एक चीज यहाँ पर ये निकल कर आती है कि भाई अगर जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना, उसका कैंडिडेट जिसके पास ऑलरेडी यहाँ पर 178 सीट्स हैं, उनका कैंडिडेट अगर यहाँ पर हार गया इलेक्शन और दूसरा कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर जीत गया, तो इसका मतलब ये है कि सरकार में कुछ चीजें जो है जो गलत चलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो यूसुफ रजा गिलानी जो है वो यहाँ पर जीत गया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट द ऑपोजिशन डिमांडेड इमरान खान टू रिजाइन, कि भाई आपके पास जो है मेजोरिटी नहीं है, आपका खुद का कैंडिडेट फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर हार गया है, और इसीलिए ऑपोजिशन पार्टीज ने इनसे डिमांड करा मार्च 2021 में कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर रेजिग्नेशन जो है वो यहाँ पर दे देना चाहिए। तो ये मार्च 2021 की मैंने आपको सिचुएशन यहाँ पर बताई। आई होप यहाँ तक आपको सिचुएशन जो है वो समझ में आ रही होंगी। सेटिंग दिस हैपन, इमरान खान कॉल्ड फॉर अ वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, जब देखा कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इमरान खान जी ने डिसाइड किया कि मैं खुद से ही वॉलंटरी जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पर
जो है मंगा रहा हूं। ठीक है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी मेजॉरिटी है मेरी या नहीं है उसको प्रूव करने के लिए मैं खुद यहाँ पर वॉलंटरी बेसिस पे जो है एक यहाँ पर रिजोल्यूशन लेकर आऊंगा और उसमें ये देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर जो है मेजॉरिटी है या नहीं है। वेदर अ मेजॉरिटी ऑफ द एमएनएस, एमएनएस मतलब मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे हमारे यहाँ पर एमपी बोलते हैं ना, इनके यहाँ पर एमएनएस बोलते हैं। एमएनएस मतलब मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली सपोर्ट हिम और नॉट। इन दिस वोट इमरान खान प्रूव्ड हिज मेजॉरिटी विद 178 वोट्स अगेन। और 2021 में ये चीजें यहाँ पर हुई थी, है ना। मतलब ये जो वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था 2021 में, अगर आप इसमें देखेंगे तो 178 वोट्स इनको मिल गए और यहाँ पर क्या है, इन्होंने अपनी मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पर प्रूव कर दी। ये 2021 की सिचुएशन जो है ये मैंने आपको बताई। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि 2021 की सिचुएशन तो कंप्लीट हो गई है। अब एक साल के बाद अगर आप देखेंगे तो टेबल्स जो है वो यहाँ पर क्या हो गई है, टर्न हो गई हैं। द ऑपोजिशन डिमांडेड अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन 8 मार्च 2022। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था ना सबसे पहले, ये वाला पॉइंट, ये वाली सिचुएशन जो है ये आपको 2022 में देखने को मिल रही है। पिछली बार इन्होंने क्या किया था, 2021 में खुद से ही वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर मंगा लिया था। लेकिन 2022 में अब यहाँ पर क्या है कि सिचुएशन चेंज हो गई है। अब अपोजिशन ने यहाँ पर ये बोला है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब मेजॉरिटी प्रूफ करनी है आपको, तो ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए। 10 मार्च को क्या हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ पर जो पार्लियामेंट के लॉजेस होते हैं, है ना, पार्लियामेंट वगैरह में जो लॉजेस आपको देखने को मिलेंगे, अब इन्होंने यहाँ पर ये देखा कि मतलब ये ऑपोजिशन फिर से करने लग गया कि भाई यहाँ पर क्या है कि आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो इस्लामाबाद पुलिस है, आप ये फोटो देख सकते हैं, इनके ऊपर वीडियोस भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कि इन्होंने रेड कर दिया और जो अलग अलग तरीके के ऑपोजिशन लीडर्स थे, है ना, पॉलिटिशियंस थे, वो ड्रैग्ड अवे एंड अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो जब इन्होंने 2022 में क्या किया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात ऑपोजिशन पार्टीज ने करी, तो इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ पर पार्लियामेंट जो लॉजेस हैं, ठीक है, वहां पर रेड करी और जो भी अलग अलग तरीके के पॉलिटिशियन थे उनको घसीट कर जो है वो अरेस्ट किया गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अपोजिशन जो है उन्होंने बोला कि जो ब्रुटैलिटी यहाँ पर देखने को मिली, मतलब जिस तरीके से ये इस्लामाबाद पुलिस या इमरान खान जी की सरकार ने ये सब चीजें करवाई हैं, ये बिल्कुल गलत है और हम इसका पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर विरोध करते हैं। फिर इनका एक इंटीरियर मिनिस्टर भी आपको देखने को मिलेंगे। उस टाइम पीरियड पर शेख रशीद अहमद यहाँ पर थे, इनके इंटीरियर मिनिस्टर जो आपको ये देखने को मिलेंगे, इनका नाम है शेख रशीद अहमद। अब तो बदल गए हैं क्योंकि सरकार ही बदल गई है। तो शेख रशीद अहमद जो हैं ये इनके इंटीरियर मिनिस्टर थे और इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि मतलब ये चीज जो थी वो बहुत जरूरी थी करना, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन वर ब्रिंगिंग इन क्राउड टू द पार्लियामेंट, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो ऑपोजिशन लीडर्स थे वो लोग क्या कर रहे थे कि क्राउड, भीड़ जो है वो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंतर्गत यहाँ पर लेकर आ रहे थे और इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि हमें ये चीज करना जो है ये काफी जरूरी था। इस तरीके से ये इंटीरियर मिनिस्टर ने जो है वो यहाँ पर क्लेम किया। पाकिस्तान आर्मी लुक्ड एट दिस सिचुएशन एंड डिसाइडेड टू बी न्यूट्रल, है ना। और जैसे क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, है ना, आईएसआई मतलब इंट्रा सर्विस इंटेलिजेंस, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपको एक बड़े लेवल पर देखने को मिलता है ना। ये हमेशा की बात है और ये हमेशा इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर होती है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पर ये डिसाइड किया इस सिचुएशन में, जो देश में यहाँ पर 2022 में सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी, इन्होंने इस सिचुएशन को देखा और ये डिसाइड किया कि भाई हम यहाँ पर क्या रहेंगे, वो पूरी तरीके से न्यूट्रल यहाँ पर रहेंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इमरान खान जो है उनको बड़ा गुस्सा आ गया, है ना, क्योंकि मतलब ये थोड़ा सा बड़ा एक ब्लो था इमरान खान के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पर ये मानते थे कि दैट ही वाज इन पावर बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई सपोर्ट। मतलब इनकी जो पावर में आप इमरान खान देखने को मिलेंगे ना, तो ये क्यों देखने को मिले, क्योंकि आर्मी का सपोर्ट है इनको, आईएसआई का सपोर्ट है। लेकिन अभी डिसाइड किया आर्मी ने कि भाई हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है वो यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे। 18 मार्च 2022 को हिज पार्टी मेंबर्स स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पर ये गुस्से हुए ना, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि एनिमल डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द गुड एंड एविल व्हाइल ह्यूमंस एक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कंसाइंस। मतलब इन्होंने बोल दिया कि जो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल जो है वो कौन रहते हैं, वो जानवर लोग जो है वो न्यूट्रल यहाँ पर रहते हैं। तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो आर्मी के लिए इमरान खान जी ने यहाँ पर बोल दिया। अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो यहाँ पर खराब होने लग गई और भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब इनकी पार्टी के खुद ही जो लोग थे वो यहाँ पर क्या करने लग गए कि इनके अगेंस्ट यहाँ पर रिवोल्ट करने लग गए, है ना, समझ में आ रहा है। 8 मार्च को अपोजिशन ने बोला कि भाई आप हमें यहाँ पर क्या करिए कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम मंगाना चाहते हैं, आप प्रूव करो आपकी मेजोरिटी है या नहीं है। लेकिन 18 मार्च 2022 को अगर आप देखोगे तो सिचुएशन यहाँ पर क्या हो गई कि इनकी पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने इनके अगेंस्ट जो है वो यहाँ पर रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। पीटीआई के एक रिबेल यहाँ पर एमएनए थे, ठीक है, मेंबर ऑफ जो नेशनल असेंबली है,
ठीक है, जिनका नाम क्या है, रजा रियाज, ठीक है, ये है रजा रियाज, आप देख सकते हैं इनको। तो रजा रियाज ने बोला, टोल्ड न्यूज आउटलेट्स दैट अबाउट 24 पॉलिटिशियंस इन पीटीआई वर रेडी टू लीव देयर पार्टी, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ये जनरल बाजवा हैं, ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। जनरल बाजवा जो है ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आज के टाइम पीरियड पर, ठीक है, उमर कवैद बाजवा, और ये जो है ये रजा रियाज हैं। तो ये क्या है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली यहाँ पर थे, लेकिन ये रिबल थे, मतलब ये भी वो उन लोगों में से थे जो यहाँ पर क्या करना चाहते थे, उनकी पार्टी के अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पर रिवॉल्ट किया, और इन्होंने यहाँ पर जो है वो न्यूज़ आउटलेट्स को यहाँ पर ये बताया कि भाई जो पीटीआई है ना, उसके 24 पॉलिटिशियन जो है वो यहाँ पर पार्टी छोड़ने वाले हैं। अभी जैसे यहाँ पर मेजॉरिटी कितनी है, 178 में से 24 माइनस कर देंगे तो फिर तो क्या होगा, 172 से कम हो गए ना, तो मेजॉरिटी चली जाएगी, सरकार यहाँ पर गिर जाएगी। तो ऐसे करके जो है इन्होंने न्यूज़ आउटलेट्स को बताया। और यहाँ पर क्या है कि इमरान खान जी ने भी ये बताया कि ये सिंध हाउस है, जो कि इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। तो सिंध हाउस में जो है ये क्या है कि भाई ये लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इमरान खान जी ने ये भी कहा कि ये ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पर सिंध हाउस में चलती है ना। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब जो भी यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उनको खरीदना बेचना, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सिंध हाउस में यहाँ पर चलेंगी। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो जनता है, आम जनता, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उनको यहाँ पर ये पता चल गया कि जो 24 पॉलिटिशियंस हैं वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, वो यहाँ पर सिंध हाउस में आपको छुपे हुए देखने को मिलेंगे। तो लोग यहाँ पर ये सिंध हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए, लोगों ने गेट तोड़ दिया, लोग यहाँ पर क्या हो गया कि अंदर तक यहाँ पर पहुँच गए। तो काफ़ी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर सिंध हाउस में खराब देखने को मिली। नेक्स्ट डे ऑन 19 मार्च इमरान खान सेड दैट द रिबेल पॉलिटिशियन इन हिज पार्टी हैव एग्रीड टू स्टे विद द पार्टी। मतलब फिर क्या हुआ कि जैसे ये सिचुएशन अगर आप देखोगे तो ये कब की थी, 18 मार्च की थी, है ना, कि जो इनकी पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया इनके अगेंस्ट। लेकिन एक दिन के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि 19 मार्च को यहाँ पर जो है इमरान खान का स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। आप देखोगे ना तो ये वाला वीडियो जो है ये भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पॉलिटिशियन जो है इमरान खान जी के माध्यम से ये यहाँ पर बात आई कि इनकी पार्टी के जो 24 पॉलिटिशियंस थे, है ना, जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते थे, उनको इन्होंने मना लिया है। और अब यहाँ पर क्या है कि ये इनकी पार्टी में आपको रहते हुए दिखाई देंगे। ये 19 तारीख को जो है 2022 19 मार्च, इसमें यहाँ पर इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया। 20 मार्च को क्या है कि इमरान खान जी ने एक ऑफर इन लोगों को दिया, इफ ऑल ऑफ देम रिटर्न बैक टू पीटीआई दे वुड बी फॉरगिवन, ठीक है। मतलब 20 मार्च को इमरान खान ये कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं पार्टी छोड़कर, या जिन्होंने प्लानिंग करी है, अगर आप यहाँ पर क्या है कि पार्टी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो दोबारा आ जाओगे तो हम आपको माफ कर देंगे। 22 मार्च को क्या हुआ कि रिबेल एमएनएस रिजेक्टेड द ऑफर ऑफ फॉरगिवनेस, ठीक है। मतलब कि जो भी ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, जो भी रिबेल मेंबर्स थे, उन्होंने बोल दिया भाई हमें नहीं चाहिए माफी ओफी आप अपने पास रखिए, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, है ना। और यहाँ पर क्या है कि ये कह रहे हैं कि भाई वो लोग एग्री हो गए, हम माफ कर देंगे, तुम आ जाइए, है ना, इस तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक एमएनए है डॉक्टर रमेश कुमार, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि नंबर ऑफ रिबेल पॉलिटिशियन हैड इंक्रीज्ड, मतलब 35 एमएनएस हो गए हैं। पहले कितने थे, 24 थे, कि 24 लोग पार्टी यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि एक ये डॉक्टर रमेश कुमार आपको देखने को मिलेंगे, एक एमएनए, उन्होंने यहाँ पर ये बता दिया कि टोटल 35 जो एमएनएस हैं वो इमरान खान की पार्टी जो है वो यहाँ पर छोड़ने के लिए अब रेडी हो गए। मतलब कि नंबर जो है वो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो रिबेल एमएनएस थे ना, इनको यहाँ पर शो कॉज नोटिस जो है वो यहाँ पर इशू किया गया, ठीक है। इमरान खान की जो गवर्नमेंट है ना, उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया कि शो कॉज जो है वो नोटिस यहाँ पर रिलीज किया गया, है ना। मतलब इनको ये शो कॉज नोटिस जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, अब ये शो कॉज नोटिस जो है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आर्टिकल 63A, उसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एमएनएस ऑफ अ पार्टी आर नॉट अलाउड टू इजिली डिफेक्ट टू अनदर पार्टी, है ना। मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप अभी पीटीआई में हो, आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो जाओगे तो वो उतना पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत सारी अलग अलग तरीके की आपके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई गई हैं। और इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इमरान खान जी की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने यहाँ पर शो कॉज नोटिस जो है उनको यहाँ पर रिलीज किया कि भाई तुम हमारी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में यहाँ पर मिल नहीं सकते हो, ठीक है, ये बात बताई गई। तो एमएनएस ने यहाँ पर ये रिप्लाई किया कि हमने ना तो आपकी पार्टी छोड़ी है और ना ही हमने क्या है कि कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करी है ना। समझ रहे हो आप कि मतलब ये बोल रहे हैं कि तुम हमारी पार्टी छोड़कर जो है वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पर एमएनएस जो हैं, जो डिफेक्टेड एमएनएस थे, है ना, मतलब जो प्लान कर रहे थे कि हम छोड़कर जाएंगे, उन्होंने बोल दिया कि ना तो हमने आपकी पार्टी छोड़ी है और ना ही हमने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर क्या है
कि अगर मान लीजिए कि भाई यहाँ पर जो है वो सरकार के खिलाफ यहाँ पर चले गए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में यहाँ पर चले गए, तो अगर मान लीजिए कि इन 35 लोगों को हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डिस्क्वालीफाई भी करते हैं, है ना, स्पीकर से बोल दिया हमने कि इनको क्या कर दो, डिस्क्वालीफाई कर दो, तो डिस्क्वालीफाई भी अगर कर देंगे तब भी यहाँ पर क्या होगा कि मेजॉरिटी नहीं आएगी ना, मेजॉरिटी तो कम हो जाएगी भाई, टोटल सीट्स भी कम हो जाएंगी लेकिन मेजॉरिटी तो आएगी नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एमएनएस ने सिंपली रिप्लाई कर दिया कि भाई हम आपकी पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़ के जा नहीं रहे और ना हमने कोई ज्वाइन किया है। आफ्टर डिस्क्वालीफाइंग दीज मेंबर्स इमरान खान वुड स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ द मेजॉरिटी मार्क, है ना, कि इसको अगर आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो टोटल सीट्स यहाँ पर कम हो जाएंगी, तो उसके बाद भी मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। फिर 23 मार्च 2022 को क्या हुआ कि अभी तो क्या हो रहा है कि इनकी पार्टी में ही जो है वो क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, लोग यहाँ पर रिवॉल्ट कर रहे हैं। लेकिन 23 मार्च 2022 को अगर आप देखोगे तो जो कोलिशन पार्टीज थी, है ना, उन्होंने भी क्या कर दिया, उन्होंने भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया कि सर हम आपका जो है वो यहाँ पर साथ नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा, ये पाकिस्तान के अलग अलग प्रोविंस हैं, जैसे ये बलूचिस्तान आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, बलूचिस्तान की जो राजधानी है क्वेटा है। फिर ये सिंध प्रोविंस आपको देखने को मिलेगा, ये कराची है ना। ये पंजाब प्रोविंस आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में भी पंजाब, इसकी राजधानी लाहौर है। ठीक है, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनवा, ठीक है, जिसकी राजधानी यहाँ पर ये पेशावर देखने को मिल रही है। तो फिर ये जम्मू कश्मीर वाला जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है ये अलग अलग प्रोविंसेस हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे जो इनकी 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है, जो यहाँ पर कोलिशन में थी, उनमें से तो एक को तो ये बोल दिया कि हम पंजाब वाला जो लाहौर वाला रीजन है ना, पंजाब प्रोविंस, इसकी आपको चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो यहाँ पर ऑफर करेंगे। तो ऐसे करके कुछ कोशिश करी गई कि भाई यहाँ पर क्या करेंगे, आपको रोक लिया जाए, लेकिन कुछ लोगों को ही रोक पाए, बाकी जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर तैयार हो गए कि भाई हमने ऑपोजिशन से जो है वो यहाँ पर, ठीक है, अब हाथ मिला लिया है, अब हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तो कुछ लोगों को, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट में थे, आप ये कह सकते हैं कि उनको रोकने की यहाँ पर कोशिश करी, लेकिन वो यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग रुक पाए, ज़्यादातर लोग यहाँ पर नहीं रुक पाए। फिर उसके बाद जब सिचुएशन आपको यहाँ पर खराब होती हुई दिखाई दी तो इमरान खान जी ने यहाँ पर ये कहा कि भाई ये क्या करते हैं कि ये क्रिकेटर हैं और ये आखिरी बॉल तक खेलेंगे और आखिरी बॉल तक कोशिश करेंगे कि अपनी गवर्नमेंट को जो है वो यहाँ पर बचाएं, है ना, ऐसी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। अच्छा, उसके बाद अभी आपको रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पहले जो है ना, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर कहाँ गए थे, रशिया गए थे। तो इमरान खान ने जो है वो यहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मुझे यहाँ पर क्या है कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है। फॉरेन इन्वॉल्वमेंट मतलब मेरी सरकार को गिराने के पीछे जो दूसरी कंट्रीज हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, और इनका जो डायरेक्ट एक्शन था वो यहाँ पर अमेरिका के ऊपर था। क्यों बोले, मैं यहाँ पर क्या है कि ये पुतिन साहब से मिलने गया था, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, इनको बुरा लग गया। तो इसमें क्या है कि अमेरिका का हाथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अमेरिका ने टोटली यहाँ पर डिनाई कर दिया कि ये जो एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पर गलत है। लेकिन इमरान खान ने यहाँ पर क्या किया कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट वाली जो बातें हैं ना वो भी यहाँ पर रखना स्टार्ट कर दी कि भाई फॉरेन वाले जो लोग हैं वो मेरी सरकार यहाँ पर गिराना चाह रहे हैं। 3 अप्रैल 2022 को नो कॉन्फिडेंस वोट डे था, है ना। अब लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं, तो आप यहाँ पर क्या है कि नो कॉन्फिडेंस वोट डे जो है वो यहाँ पर कब है, 3 अप्रैल 2022, मतलब इस दिन यहाँ पर क्या करना है कि इमरान खान को अपनी मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पर प्रूव करनी है। लेकिन इमरान खान आए नहीं, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो नेशनल असेंबली है उसमें इमरान खान जो है वहाँ से भाग गए। इवन स्पीकर भी जो है वो यहाँ पर नहीं है। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है ना, वैसे नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान की, वो वहाँ पर कौन था, वो यहाँ पर जो है वो स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर भी नहीं है। तो स्पीकर की जगह कौन रहता है भाई, डेप्यूटी स्पीकर रहते हैं। डेप्यूटी स्पीकर ने यहाँ पर ये कह दिया, क्योंकि इसमें क्या है कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है ना, मतलब जो ये चीज़ें यहाँ पर हमारे देश में हो रही हैं इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, और इसी वजह से आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसके तहत यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन यहाँ पर हुआ है। इसलिए जो यहाँ पर क्या है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मतलब स्पीकर के पास होता है वो अधिकार, हमारे देश में भी है कि भाई उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है नहीं, अगर प्रॉपर सपोर्ट के साथ है तो फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया, क्योंकि इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है और इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि हम जो है वो क्या करेंगे, इस मोशन को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, स्पीकर क्यों एब्सेंट थे? स्पीकर इसलिए एब्सेंट थे कि क्योंकि ये जो आर्टिकल 5 के तहत ये फॉरेन इन्वॉल्वमेंट वाली जो चीज़ें हैं ना ये बोल रहे थे, तो उससे स्पीकर एग्री नहीं थे। बोले ये कैसी फालतू की बातें हैं, है ना, एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो प्रूव करो आप, है ना, इस तरीके के गेम क्यों खेल रहे हो। तो फिर इनकी जगह पर ये स्पीकर नहीं आ पाए, तो डेप्यूटी स्पीकर ने यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बोल दी कि भाई हम ये जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर भी उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के थे, है ना, इमरान खान जी के, तो इसलिए इमरान खान जी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे।
और अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये मोशन यहाँ पर क्या हो गया कि पूरी तरीके से जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है ना, जब यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो यहाँ पर पास नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ कि इसी जगह पर अगर आप देखेंगे तो इमरान खान जी ने जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, इनका नाम है आरिफ अलवी, ठीक है, ये आरिफ अलवी हैं, ठीक है, इनको यहाँ पर क्या है कि इनको एडवाइस किया कि आप जो इंटायर असेंबली है इसको यहाँ पर क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो और फ्रेश इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में कराया जाए। इन्होंने बोला ठीक है भाई, है ना, क्योंकि ये स्टैम्प रबर जैसे हैं, इनके पास ज़्यादा पावर नहीं है। तो इमरान खान जी ने यहाँ पर क्या किया कि इनको बोला कि आप असेंबली जो है इसको डिसॉल्व कर दो, है ना, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि फ्रेश इलेक्शन जो है वो यहाँ पर कराया जाए। और इनके जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी जी, इन्होंने क्या कर दिया कि ये काम भी कर दिया, क्योंकि ये रबर स्टैम्प की तरह यहाँ पर काम करते हैं, इनके पास ज़्यादा पावर नहीं है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मतलब सिचुएशन तो पूरी सॉल्व हो गई है ना, अब इलेक्शन जो है ऐसा हो जाएगा है ना, डिसॉल्व कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पर होगी नहीं, तो सब कुछ जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इमरान खान के फेवर में हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट है ना, जुडिशरी है, उसका काम आपको देखने को मिलेगा। So, but seeing this happen, the Chief Justice of Pakistan Supreme Court took suo moto cognizance of this matter। ठीक है, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है उमर अटा बंडियाल, ठीक है, आप ये फोटो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब क्या होता है कि खुद के द्वारा, है ना, कि यार ये चीज जो है वो यहाँ पर गलत हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि इस मैटर पे जो है वो सुनवाई करेंगे। सुओ मोटो मतलब होता है कि खुद के द्वारा ही उस चीज के ऊपर जो है वो यहाँ पर जजमेंट देना, है ना, मतलब किसी ने बोला नहीं है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये चीज गलत हो रही है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सुओ मोटो जो कॉग्निजेंस है वो यहाँ पर उसके तहत उसकी सुनवाई यहाँ पर करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखा, कोई डिले वगैरह नहीं हुआ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट शोड ब्रिलियंट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और ये जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इस मैटर को हम देखेंगे, तो यहाँ पर ये प्रूव करता है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट यहाँ पर आपको पाकिस्तान में इस मोमेंट पर काम करती हुई आपको दिखाई दी। 7 अप्रैल को क्या हुआ कि एक 5 जज की जो बेंच है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो यहाँ पर देखने को मिली, और यहाँ पर क्या है कि एक अनोनिमस जो वर्डिक्ट है वो यहाँ पर पास किया गया, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि सब ने जो है वो यही बात बताई जो एक जज ने यहाँ पर बोली। तो यहाँ पर क्या है कि 7 अप्रैल में 5 जज बेंच ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट की, है ना, पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जज ने जो है वो अनोनिमस वर्डिक्ट यहाँ पर पास किया। वर्डिक्ट में यहाँ पर क्या क्या लिखा गया, ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, इसमें बोला गया कि नेशनल असेंबली, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर्स डिसीजन टू डिसमिस द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द इमरान खान गवर्नमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेप्यूटी स्पीकर ने जो ये फॉरेन इन्वॉल्वमेंट वाला पॉइंट बताकर, है ना, यहाँ पर रेजोल्यूशन जो एक्सेप्ट नहीं किया, ये क्या है, ये असंवैधानिक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाले तरीके से पूरी तरीके से आपको गलत देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कह दिया कि ये जो आपने ऑर्डर दिलवाया था ना प्रेसिडेंट से कि भाई डिसॉल्व कर दो, है ना, और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन करवाओ, तो इसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, है ना, कि फ्रेश इलेक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं होंगे। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि ऑपोजिशन पार्टी हैव बीन ग्रांटेड परमिशन टू होल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द इमरान खान गवर्नमेंट, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी को ये भी परमिशन यहाँ पर दे दी गई कि यहाँ पर क्या करिए कि नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है इमरान खान की सरकार के अगेंस्ट, वो यहाँ पर क्या करिए, आप उसको जो है वो लेकर आइए और उसके ऊपर वोटिंग करवाइए, है ना। इस तरीके से डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 9 अप्रैल 2022 को देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर क्या होता है कि द डे ऑफ द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इस दिन यहाँ पर वोटिंग होनी थी। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि अब इतने सारे लोग थे, अब आपको पता था कि भाई इमरान खान जी की सरकार नहीं बनने वाली है, तो बिल्कुल सही बात, इमरान खान जो है वो यहाँ पर क्या है कि वोट से यहाँ पर हार गए। और मेजॉरिटी कितनी चाहिए थी, 172 की, ऑपोजिशन ने कितना यहाँ पर सिक्योर कर लिया, 174, मतलब 174 जो है वो ऑपोजिशन को मिल गए, तो ऑपोजिशन पावर में आ गया, है ना, और इमरान खान जी जो है वो यहाँ पर हार गए। अच्छा, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टू लूज नो ट्रस्ट वोट या नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, ठीक है, वो यहाँ पर हारने वाले वो कौन है भाई, वो इमरान खान आपको देखने को मिलेंगे, जिनको बोला गया था कि मेजॉरिटी प्रूव करो, लेकिन वो पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने यहाँ पर क्या किया कि मेजॉरिटी यहाँ पर प्रूव नहीं करी। और ये क्या है कि जो ये तरीका होता है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज द ओनली वे टू रिमूव एन, ठीक है, इनकम्बेंट जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको एक ही तरीका होता है। और इसी तरीके से जो तरीका आप देखने को मिल रहा है ना, जैसे आप यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आओ, अगर वो पास हो गया तो फिर यहाँ पर क्या है कि सरकार को जो है वो यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को हटना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखेंगे तो दिस इज द ओनली वे। और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि भाई ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए भी थोड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंटली काम किया। यहाँ पर क्या है कि आर्मी के द्वारा कोई इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिला, और यहाँ पर पीएम को जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो यहाँ से
रिमूव किया गया। तो इन तीनों बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए जो है वो अच्छा है ना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट तरीके से काम किया, आर्मी का कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के पीएम है इनको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो यहाँ से रिमूव किया गया। अब इमरान खान की जगह पर जो नए प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम है शहबाज शरीफ, ठीक है, आप इनकी फोटो देख सकते हैं। शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के ब्रदर आपको देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद 2018 में जो है वो इलेक्शन हुए थे। कई लोग यहाँ पर क्या बोलने लग गए कि इमरान खान के साथ गलत हो गया, इमरान खान भी जो है वो इसके जो वर्डिक्ट यहाँ पर आया है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये होती है कि जनरल इलेक्शन जो है वो बहुत दूर नहीं है ना, 2018 में हुए थे, अब 1.5 साल में, 1 से 1.5 साल में जो है वो दोबारा इलेक्शन वहाँ पर होने वाले हैं। इमरान खान को ये लगता है कि भाई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि उनको जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अगले इलेक्शन जब होंगे तो अगर वो सपोर्ट करते हैं तो आपको जिता देंगे, ठीक है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर देखेंगे आप, है ना, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनको यहाँ पर क्या है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था 1999 में, मतलब इनको अपनी मेजोरिटी जो है वो प्रूव करनी थी, केवल 1 वोट से यहाँ पर ये हार गए, ठीक है। आपने वो फेमस क्लिप सुनी होगी, सरकारें आती हैं आए, ठीक है, और आएंगी जाएंगी, बस ये देश चलना चाहिए, वो उसी पर्टिकुलर स्पीच का पार्ट था जब इन्होंने 1 वोट से जो है वो अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पर हार गए थे और इनकी सरकार जो है वो यहाँ पर गिर गई थी। लेकिन उनको विश्वास था कि जनता जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, कि इनके साथ है, और इन्होंने कभी भी ना ये फॉरेन इन्वॉल्वमेंट वगैरह ये सब चीज़ें की जो बात है वो यहाँ पर नहीं करी, और इन्होंने ग्रेसफुली यहाँ पर एक्सेप्ट किया जो भी डिसीजन था, और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी उससे यहाँ पर ये नीचे उतर गए, है ना। और इनको विश्वास था कि भाई अगर जनता हमारे साथ है तो जनता अगले इलेक्शन में भी हमको जिताएगी, और अगले इलेक्शन में फिर से बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनती है, और इस बार एक स्टेबल मेजॉरिटी के साथ, है ना, बीजेपी जो है वो आपको सत्ता में आती हुई दिखाई दी। तो ये क्या है, एक लेसन है किसके लिए, ये जो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का एग्जाम्पल आपको दिया, ये लेसन है किसके लिए, इमरान खान के लिए, कि भाई आपके साथ जो भी हुआ ठीक है ना, अभी उसको एक्सेप्ट कर लो आप, ज़्यादा दूर तो है नहीं इलेक्शन, 1-1.5 साल में अगर आपको लगता है कि भाई जनता आपके साथ है ना, पाकिस्तान की आवाम जो है वो आपको सपोर्ट करेगी, तो डेफिनेटली आपके इलेक्शन में जो है वो जीत हो जाएगी। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मशीनरी यहाँ पर हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर काम हुआ, ये पूरा एक डेमोक्रेटिक तरीके से आपको देखने को मिला, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर आपको कंप्लीट होती हुई दिखाई दी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा 2018 से सिचुएशन स्टार्ट हुआ, 2021 में कैसे सिचुएशन क्रिएट हुई, और 2022 में, है ना, पाकिस्तान की जो सरकार है वो यहाँ पर किस तरीके से गिरी, इमरान खान को अपनी गद्दी यहाँ पर क्यों छोड़नी पड़ी, ये पूरा का पूरा मैटर जो है ये मैंने आपके साथ इस सेशन में डिस्कस किया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत दिन से यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर कह रहे थे कि सर पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में भी यहाँ पर पढ़ाइए, तो आज मैंने ये सेशन आपको प्रोवाइड किया, और पूरा का पूरा डिस्कशन जो है ये मैंने आपके साथ मेंशन कर दिया। अगर आपकी कोई स्पेशल वीडियो की डिमांड है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो, ठीक है, कि भाई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप किस तरीके की जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक भी जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। कई सारे स्टूडेंट्स का कहना ये है कि सर आप बहुत सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक पढ़ाते हो, बिल्कुल सही बात, तो पुराने वीडियोस कैसे देखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है ना, कंप्लीट प्लेलिस्ट लिंक, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कुछ और सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर www.magnetbrains.com वेबसाइट जो है गूगल पे सर्च करना, तो आपको इस तरीके से एक होम पेज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है, नीट, IIT, JEE, ओलंपियाड, NTSC, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए। आप यहाँ पर गए CBSE इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लर्निंग में जाना है। एक्स्ट्रा लर्निंग में जाओगे तो यहाँ पर आपको करंट ऑनगोइंग इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। आप इसको जैसे ही ओपन करोगे एक प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, इसको ओपन कर लीजिए, अलग अलग तरीके की वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे अटल टनल के ऊपर मैंने एक वीडियो यहाँ पर बनाया था, है ना, तो ऐसे करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको KG से लेकर 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% यहाँ पर फ्री मिलती हैं, तो आप इसको ज़रूर दूसरों को भी रिकमेंड करें ताकि वो लोग भी यहाँ पर अपने एग्जामिनेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैग्नेट ब्रेन्स से जो अपनी पढ़ाई है वो यहाँ पर शुरू कर सकें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त परिवार, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप और जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इस तरीके की वीडियोज़ को शेयर करें। अगले सेशन में एक नए वीडियोस के साथ मिलूंगा मैं आपसे, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।